तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट और ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और जहां मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस आर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, वहीं बीसीसीआई कोई टीम अनाउंस करे और टीम अनाउंस होने के बाद बवाल न मचे, सोशल मीडिया पर लोग उधम न काटे और बड़े बड़े सवाल न खड़े हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हम इस वीडियो में दोनों ही टीमों की बात करेंगे और जो बड़े सवाल हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दोनों ही स्क्वाड दिखा देता हूं ताकि आपके मन में जो सवाल है, मुझे मालूम है आप उसके बाद कमेंट बॉक्स में सवाल दागने वाले हो, लेकिन वीडियो को अगर एंड तक देख लोगे तो सवाल के जवाब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले टेस्ट स्क्वाड देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजों में होंगे शुभमन गिल, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, केएस भरात, ईशान किशन एज अ विकेट कीपर, देन रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल ऑलराउंडर, वहीं नवदीप सैनी, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार इस टीम में गेंदबाज सेलेक्ट किए गए हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस आर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस और चेतेश्वर पुजारा का पत्ता कटना यहां पर तय था, लेकिन जहां पुजारा का पत्ता कटा वहीं अजिंक्य रहाणे एक इनिंग के दम पर आपके अब वाइस कप्तान दोबारा से बन गए हैं, जो कि काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, बिकॉज वी आर अ टीम नाउ इन ट्रांजिशन। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल को देख करके अच्छा लग रहा है इस टीम में। वहीं ओडीआई टीम की बात अगर आप करो तो यहां पर भी कप्तान रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल हमें दिखाई देंगे। उसके बाद विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और ईशान किशन होंगे। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल होंगे। वहीं युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और मुकेश कुमार हमें जो है गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों ही टीम्स में जो सिलेक्शंस हैं वो इंजरीज को ध्यान में रख करके भी किए गए हैं और मोहम्मद शामी को दोनों ही टीमों में से आराम दिया गया है, विच इज फेयर इनफ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद छोटी मोटी इंजरीज भी कैरी कर रहे हो। वहीं उमेश यादव का अब टेस्ट टीम से पत्ता कट चुका है, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड सिलेक्शन था। लेकिन उसके अलावा बहुत बड़े बड़े सवाल इस सिलेक्शन के ऊपर खड़े हुए हैं। इस सिलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया है वो है कि वेयर आर सरफराज खान एंड अभिमन्यु ईश्वरन। भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई बंदा 3 साल से 100 के एवरेज से रन ठोक रहा है, कोई बंदा 80 के ऊपर का एवरेज लिए है और आप उसके बाद भी 1 साल से उसको टरकाए जा रहे हो और टेस्ट टीम में उसको जगह नहीं मिल रही। एंड सेम इज द केस विद अभिमन्यु ईश्वरन। सरफराज को तो आपने कभी सेलेक्ट ही नहीं किया, अभिमन्यु ईश्वरन को आप 2021 में इंग्लैंड के दौरे पर लेकर के गए थे, वहां पर आपने उनको खिलाने के लायक नहीं समझा। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ के रिप्लेसमेंट आपने मंगाए और अब इस मैनेजमेंट ने भी अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाने के लायक नहीं समझा है और दोनों ही बंदों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इन द टेस्ट टीम। उनसे पहले आपने ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट कर दिया है और फिर सूर्य कुमार यादव का नाम भी आप इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि स्काई को आपने बीजीटी में डेब्यू करवा दिया। उसके बाद आप उनको डब्ल्यूटीसी के रिजर्व्स में लेकर के भी गए थे और अब आपने डिसाइड कर लिया है कि बस ठीक है, आपकी टेस्ट सर्विसेज की हमें इतनी ही जरूरत थी, अब आप घर जाइए, आराम से व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो है कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ये सिलेक्शन कमेटी से यहां पर सवाल हो सकता था, बट आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर ही खत्म कर दोगे तो फिर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। कोई इसके बारे में डिटेलिंग नहीं आई है। हालांकि सरफराज को ना सिलेक्ट करने का अगर कोई और रीजन है, कोई अगर फिटनेस का इशू है या फिर कोई भी इंजरी का इशू है, कुछ भी है, तो एक बार आप कम्युनिकेट कर सकते थे विद द जनरल पब्लिक बिकॉज फैंस आर द बिगेस्ट स्टॉक होल्डर्स ऑफ द गेम, बट यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। उसके साथ दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजिंक्य रहाणे कैसे वाइस कैप्टन बन गए बीजीटी में और उसके बाद डब्ल्यूटीसी के फाइनल में आपने कोई भी उप कप्तान अनाउंस नहीं किया था। तो क्या थोड़ा सा हिडन मैसेज देने की कोशिश की गई है अजिंक्य रहाणे को सिर्फ एक अच्छी इनिंग के बाद वाइस कप्तान अपॉइंट करने की कि भाई रोहित शर्मा बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहना, बेहतरीन कप्तानी करते रहना, वरना तुम्हें पलटने में जरा देर ना लगाएंगे हम। तो अजिंक्य रहाणे एक थोड़ा सा थ्रेट भी पोस्ट करते हैं, कप्तानी का रिकॉर्ड भी उनके पास है, रिजल्ट्स दिखाने को उनके पास है और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं विद द बैट तो आगे जाते हुए मे बी इस डब्ल्यूटीसी के साइकिल के लिए आप अजिंक्य रहाणे को भी एज ए कैप्टन देख सकते हो। क्योंकि उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि आपने जब अक्सर अभी वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया है तो फिर आपने रहाणे को यहां पर वाइस कैप्टन क्यों बनाया। क्योंकि श्रेयस अय्यर आपके पास है नहीं, ऋषभ पंत आपके पास यहां पर है नहीं, केएल राहुल भी अब आपके पास नहीं है जो एक ऑप्शन था, तो आप वाइस कैप्टन बनाते किसको। तो रहाणे को वाइस कैप्टन बनाना वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, बट जो और ऑप्शंस आपके पास थे, एक थे रविचंद्रन अश्विन जिनको आप सेना कंट्रीज में फर्स्ट चॉइस स्पिनर
ही नहीं मानते हो, और दूसरे थे रविंद्र जडेजा, जिनका सीएसके में जो कप्तानी का पूरा मैटर हुआ था उसके बाद थोड़ा सा उनको लीडरशिप ग्रुप के करीब नहीं देखा जा रहा है कि वो भी टीम के कप्तान बन सकते हैं, खास करके टेस्ट टीम के। तो ले दे के अगर आपको वाइस कैप्टन आप कंटिन्यूअसली बनाते होते तब तो अजिंक्य रहाणे ही आपके पास ऑप्शन थे, बट यहां पर अजिंक्य रहाणे को अगर आप 2 मैचों के लिए वाइस कैप्टन ना भी अनाउंस करते, क्योंकि अगली सीरीज आपने साउथ अफ्रीका में खेलनी है, अ लॉट कैन चेंज बाय देन, द वर्ल्ड कप विल डिक्टेट द फ्यूचर ऑफ फ्यू सीनियर प्लेयर्स, तो वहां पर आप उनको देख सकते थे एज अ वाइस कैप्टन, कंसिडरिंग कि वो इस सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। अब WTC में 1 इनिंग उन्होंने अच्छी खेल दी और यहां पर 4 इनिंग में वो फेल हो गए, तो क्या आप उनको खिलाते रहोगे? और अगर आप खिलाते रहोगे तो फिर आप कहां पर पे फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट करोगे? वहीं तीसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि वेयर इज अर्शदीप सिंह, स्पेशली फ्रॉम दी ODI स्क्वाड आपने उनको निकाल के रखा हुआ है। अर्शदीप सिंह नहीं है आपके पास, जसप्रीत बुमराह नहीं है और मोहम्मद शामी भी आराम कर रहे हैं, तो फिर आपके डेथ ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा? आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर, इन खिलाड़ियों को साथ में खिला करके देखना चाहते हो कि एशिया कप आते आते कौन हमारा फर्स्ट चॉइस बॉलर रहेगा जो कि शामी और सिराज के साथ फीचर कर सकता है इन द फर्स्ट चॉइस 11, और जब जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा रिजर्व्स में रहेगा। बट आपको अर्शदीप सिंह क्या उस कतार में नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या कोई फिटनेस का इशू है? अगर है तो उसको कम्युनिकेट किया जा सकता था, बट अर्शदीप सिंह तो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ऊपर से लेफ्ट आर्म एंगल उनके पास है, आप काफी सालों से लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए कर रहे थे और अब आप जयदेव उनदकट के पास चले गए हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उनदकट की तरफ क्यों गए हैं, बिकॉज आप शार्दुल ठाकुर की तरह जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर ले और गेंदबाजी कर ले टाइप का बॉलर ढूंढ रहे हो कि अगर ठीक है हमें नंबर 8 पर थोड़ा सा बल्लेबाजी चाहिए हुआ, शार्दुल की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो थोड़ा बहुत बल्ला उनदकट भी घुमा लेते हैं, इसलिए आप उनको लेफ्ट आर्म एंगल की वजह से भी लेकर के आए हो कि 2 चीजें हमें मिल जाएंगी। बट अर्शदीप सिंह स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह इस टीम में होने चाहिए थे, बिकॉज एक तो बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस उनके पास है, ना ही उमरान मलिक के पास वो एक्सपीरियंस है, ना ही शार्दुल ठाकुर के पास वो एक्सपीरियंस है, और ना ही मुकेश कुमार के पास वो एक्सपीरियंस है जो कि ODI टीम में भी है। तो अर्शदीप सिंह अगर आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच वो खेल चुके हैं, वर्ल्ड T20 खेल चुके हैं, एशिया कप खेल चुके हैं, तो इस वर्ल्ड कप में भी वो हो सकते थे, और अगर आप उनको खिलाते तो उनको भी थोड़ा सा वनडे क्रिकेट का और एक्सपीरियंस होता, बट दैट इज द वे इट इज, और ये भी एक बड़ा सवाल है इस टीम के सिलेक्शन पर। वहीं चौथा मेन क्वेश्चन ये है कि व्हेन डज द फ्यूचर रियली बिगिंस फॉर टीम इंडिया, क्योंकि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अब हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है, पुजारा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, उमेश यादव का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है और मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ी आ गए हैं, सैनी के रूप में एक हिट द डेक बॉलर आ गया है, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर अहेड। बट यहां पर आप गौर से देखो तो हम 1 कदम आगे लेते हैं और 2 कदम पीछे ले लेते हैं। अब अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बनाने का क्या मतलब है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई बनाओ, वाइस कप्तान बनाओ, बेहतरीन बनाओ, लेकिन आपने 1 इनिंग के दम पर उनको वाइस कैप्टन बना दिया, उसके बाद आपने जो सक्सेशन प्लान बनाया है वहां पर आप किस गेंदबाज के साथ जाओगे, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इन दी ODI फॉर्मेट ऑल्सो अगर आप देखो तो आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से खाली है, सरफराज और अभिमन्यु ईश्वरन का टेस्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन आपका विकेट कीपर होगा, केएस भरत और ईशान किशन में थोड़ा सा बातचीत यहां पर चल रही है, उसके ऊपर भी सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस टेस्ट सीरीज में ढूंढने थे, बट आपने अब रहाणे को वाइस कैप्टन बना दिया है, डोमेस्टिक टैलेंट को आपने बहुत ज्यादा रिवॉल्व नहीं किया है। और यहां पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आपको जितना भी सवाल उठाना है उठाइए, आपको जितना भी रोना है आप रोइए, लेकिन हकीकत यह है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपको IPL में मौका मिले आपको वहां भी परफॉर्म करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा कि यू हैव दैट स्पार्क। अनफॉर्चुनेटली सरफराज उसमें थोड़ा सा फेल हो गए इस साल, और उसी वजह से भी एक वजह हो सकती है कि आपकी उस तरीके से हाइप भी नहीं क्रिएट होती है कि आप इस टेस्ट स्क्वाड में आ जाओ। अगर आप देखो तो जायसवाल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा किया और उसके बाद IPL में उन्होंने तड़ा लगाया, उनका सिलेक्शन हो गया। 40 के करीब का एवरेज है ऋतुराज गायकवाड़ का, लेकिन IPL में वो अच्छा करते हैं, CSK के अगले लीडर के तौर पर उनका नाम आता है, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो फॉर्चुनेटली कहिए या फिर अनफॉर्चुनेटली कहिए, IPL में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जब आपको मौका मिलता है, या फिर कम से कम कुछ ऐसा स्पार्क तो दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको आप भारतीय टीम के किसी भी फॉर्मेट में जगह बना रही है, एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब अगर एंड में दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, यानी कि ODI और टेस्ट स्क्वाड की, तो सबसे पहले टेस्ट टीम से शुरू करते हैं। यहां पर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे,
नंबर 3 पर होंगे यशस्वी जायसवाल, उसके बाद विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, के.एस. भरत, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और कुलदीप यादव में से कोई एक आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप चाहो तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ आप पारी की शुरुआत कर सकते हो और शुभमन गिल को अब आप मिडिल ऑर्डर में देखो, बिकॉज आपके पास जायसवाल होंगे, आपके पास ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ इस स्क्वाड में है, तो आपके पास 2 बैकअप ओपनर हो गए या फिर 2 ओपनर हो गए जो कि रोहित शर्मा के साथ ओपन कर सकते हैं, जिसमें से एक खेलेगा, एक बेंच पर बैठेगा और नंबर 3 पर आप शुभमन गिल को लेकर किया। और मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज न्यू बॉल के सामने थोड़ा सा फीट मूवमेंट की टेस्ट क्रिकेट में उनको दिक्कत भी होती है। नंबर 3 उनके लिए सबसे सटीक जगह है और एक बार जब श्रेयस अय्यर आ जाएंगे तो वो कहां खेलेंगे ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब साउथ अफ्रीका के दौरे से पहले श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं आने वाले हैं, तो इस सीरीज में आप इसी टीम के साथ शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट लगे तो फिर आप कुलदीप को एज अ थर्ड स्पिनर खिला सकते हो, पेस फ्रेंडली विकेट लगे तो आप जयदेव उनादकट के साथ भी जा सकते हो या फिर शार्दुल ठाकुर के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि आप शार्दुल ठाकुर को एज अ फोर्थ सीमर इस्तेमाल करते हो जिसकी इस सीरीज में गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप जयदेव उनादकट के साथ भी जा सकते हो। उसके अलावा अगर ओडीआई प्रोबेबल 11 की बात करें तो शुभमन गिल के साथ यहां पर रोहित शर्मा ओपन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, देन सैमसन या किशन में से कोई एक विकेट कीपर होगा, देन हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर या फिर अक्षर पटेल में से कोई एक, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज इनकी बेस्ट चॉइस 11 में होंगे, यानी कि उमरान और सिराज 2 आउट एंड आउट पेसर आपके पास हो गए। स्पिन फ्रेंडली विकेट हो तो अक्षर को खिला लो, पेस फ्रेंडली विकेट हो तो शार्दुल को खिला लो। उसके बाद विकेट कीपर आपका कौन होगा ये देखना मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि लेफ्ट हैंडर के चक्कर में आप ईशान किशन को खिलाते हो और ईशान किशन के रूप में आप जगह भी बचा करके रख सकते हो केएल राहुल की, कि भाई केएल राहुल आएंगे तो ईशान की जगह वो खेलेंगे क्योंकि उनका वनडे का रिकॉर्ड अच्छा है। अब सैमसन के साथ आप यहां फंस जाते हो कि एक तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, दूसरा जब उनको वनडे में मौका मिला उन्होंने कमाल का प्रदर्शन भी 2022 में किया था, तो फिर आप क्या कह के सीधे केएल राहुल को टीम में लाओगे कि हम अच्छे प्लेयर को बाहर कर रहे हैं। ईशान किशन के साथ आप कहोगे कि ये तो ओपनर हैं, ये तो बैकअप ओपनर हैं, तो हम केएल राहुल को खिला रहे हैं, तो ईशान किशन के साथ भी ये लेफ्टी वाला बहाना मार करके जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को मैं एज अ फिनिशर देखना चाहता हूं, मेरे ख्याल से दैट वाज अ रॉन्ग मूव जब आपने उनको नंबर 4 पर ट्राई किया। वो आए अपना नेचुरल गेम खेले, फिनिशर की हमें जरूरत भी है जो आते ही बिना सेट हुए बहुत तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखता हो, या फिर ऐसा कहूं कि बहुत जल्दी सेट हो जाता हो, वो काम सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके जो टेस्ट और वनडे की स्क्वाड है उसकी प्रोबेबल 11 हो सकती है। अब इस पूरे ही स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या यहां पर सरफराज और अभिमन्यु में से किसी एक को होना चाहिए था, क्या दोनों को होना चाहिए था, या फिर आईपीएल का परफॉर्मेंस भी मैटर करता है कि आप अंडर प्रेशर किस तरीके से खेलते हो। आई एम हियरिंग टू ऑल दी ओपिनियंस। फटाफट से कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ ऐसी ही वीडियोस लगातार इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी, एंड आई विल सी यू सून in the next video.